धमकियों के साथ खतरे की घंटी भी अब बज चुकी है और अमेरिकी एम्बेसीज में हड़कंप की खबर सामने आ रही है। अमेरिकी अधिकारियों ने एहतियात के तौर पर दर्जनों स्टाफ को वहां से वापस बुला लिया है। पड़ोसी देश में तनाव बढ़ता जा रहा है। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर ट्रंप की धमकी पर हमला किया गया तो जवाब कड़ा और निर्णायक होगा। और इसी में एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह क्षेत्रीय संकट एक बड़े संघर्ष की ओर इशारा करता है। कैसी तस्वीर रहने वाली आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट के साथ। युद्ध का डर बढ़ता जा रहा है। ईरान ने सोमवार को यूएस को चेतावनी दी कि ट्रंप की धमकी के जवाब में किसी भी हमले का कड़ा जवाब दिया जाएगा। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर एक समझौते के प्लान पर काम कर रहा है और कहा है कि वो आने वाले दिनों में मीडिएटर्स को एक ड्राफ्ट प्रपोजल देने के लिए तैयार होगा। तो वहीं ईरान का कहना है उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिविलियन इस्तेमाल के लिए है, लेकिन वेस्ट का मानना है इसका मकसद एटॉमिक बम बनाना है। ट्रंप ने गुरुवार को कहा था कि ईरान के पास डील करने के लिए ज्यादा से ज्यादा 15 दिन है, जिसका मतलब है ईरान अमेरिकी शर्तों पर डील नहीं करता तो वो हाल के हफ्तों में इस इलाके में बनाए गए एयरक्राफ्ट और जहाजों के जखीरे का इस्तेमाल कर ईरान पर हमला कर देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। तो वेस्ट ब्लॉक के अपने दावे, इस ब्लॉक के अपने दावे और इस बीच फंसा है मिडिल ईस्ट। और ऐसे में तस्वीर सामने आती है। एक और बड़ी खबर आपको इसको लेकर बता दे, अमेरिका के निशाने पर मुस्लिम देश बताए जा रहे हैं। मिडिल ईस्ट के 7 मुस्लिम देश निशाने पर इस वक्त बताए जा रहे हैं। 7 मुस्लिम देशों को तोड़कर बनेगा ग्रेटर इजराइल। अब सामने आई है अमेरिका की मंशा, साफ तौर पर नजर आ रहा है किस तरीके से जो डोनाल्ड ट्रंप है वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिकी राजदूत माइक हक्काबी के बयान ने संकेत दिया है कि अमेरिका के कुछ नेता ग्रेटर इजराइल के विचार के प्रति सहानुभूति रखते हैं। वो चाहते हैं कि ग्रेटर इजराइल बने। उन्होंने इजराइल के संभावित क्षेत्रीय विस्तार को धार्मिक आधार पर सही ठहराने की बात कही है और कहा है कि इजरायली नेताओं के बयानों और अमेरिकी समर्थन से अंतर्राष्ट्रीय कानून और फिलिस्तीनी राज्य की संभावना पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और साथ ही साथ आपको बता दें, सामने आई है ये जो मंशा है अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप की ग्रेटर इजराइल को लेकर के, ये अपने आप में दिखाता है कि किस मंशा के तहत आगे बढ़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और इसके साथ साथ बेंजामिन नेतन्याहू किस तरीके से डीलिंग्स कर रहे हैं। और डील यहां पर हो रही है मिडिल ईस्ट में संभावित क्षेत्र के तौर पर विस्तार को लेकर, क्षेत्रीय विस्तार पर इस वक्त काम कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप की नीतिगत फैसलों में इस वक्त ग्रेटर इजराइल टॉप प्रायोरिटी पर है और ग्रेटर इजराइल बनने के जरिए ये संदेश वो देना चाहते हैं कि किसी भी तरीके से मिडिल ईस्ट पर दमखम अमेरिका का हो, दमखम इजराइल का हो। जहां तेल है, ताकत है, मजहब है और है जंग का इतिहास। और इसी इलाके में एक देश ऐसा है जिसे उसके दुश्मन नजरअंदाज नहीं कर सकते, नाम है ईरान। आज सवाल बड़ा है, अगर अमेरिका से सीधी जंग हुई तो क्या ईरान टिक पाएगा? क्या अमेरिका की सैन्य ताकत का कोई जवाब है या फिर ईरान सिर्फ धमकियों का किला है या सच में काउंटर भी कर पाएगा? सच ये भी है कि सीधी सैन्य तुलना में अमेरिका को कोई मुकाबला नहीं। चलिए डिटेल्स अब आपके सामने रखते हैं। अमेरिका बनाम ईरान, ये मुकाबला कैसे होगा, कौन किस पर कितना भारी होगा, आप समझिए। मिडिल ईस्ट का सबसे घातक किला ईरान है और सैन्य ताकत में अमेरिका का कोई जवाब नहीं है। यानी कि दोनों ही जो शक्तियां आपस में टकराएगी तो स्थिति कैसी होगी आप समझिएगा। इसमें सीधे सीधे 2 धड़े बट जाएंगे, वेस्ट ब्लॉक और दूसरी तरफ ईस्ट ब्लॉक।
और युद्ध लड़ने के तरीकों में ईरान बेहद खतरनाक है। सीधी लड़ाई में ईरान टिक नहीं सकता। युद्ध सिर्फ टैंक और जहाजों से नहीं जीते जाते हैं। ईरान का सबसे बड़ा हथियार है मिसाइल पावर, और ईरान की मिसाइल रेंज में अमेरिका के बेसिस है, अमेरिका के सैन्य ठिकाने हैं। अमेरिका के पास सबसे ताकतवर सेना है, लेकिन उस ताकतवर सेना के जरिए क्या वो काउंटर कर पाएंगे, ईरान को लेकर तस्वीर बना पाएंगे, किस तरीके की तस्वीर रहती है, आपको दिखाते हैं खास रिपोर्ट के साथ। ईरान वर्सेस अमेरिकी सैन्य शक्ति। मिडिल ईस्ट का सबसे घातक किला है ईरान। ईरान के पास मिसाइलों और ड्रोन का अभेद्य किला। अमेरिका की सैन्य शक्ति का जवाब नहीं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अब उस मोड़ पर पहुंच गया है जहां से वापसी का रास्ता धुंधला नजर आ रहा है। ऐसे में कई देशों ने एडवाइजरी कर ईरान छोड़ने का आदेश दिया, और ये एडवाइजरी ऐसे समय में आई जब खाड़ी देशों में अमेरिकी विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन और यूएसएस गेराल्ड आर फोर्ड तैनात हो चुके हैं, और अमेरिका ने ईरान को अपनी शर्तें मानने के लिए अल्टीमेटम भी दे दिया है। अब सवाल ये कि अगर ये तनाव युद्ध में बदलता है तो मिलिट्री रैंकिंग में 16वें नंबर पर मौजूद ईरान इस महाशक्ति का सामना कैसे करेगा। ईरान की सैन्य ताकत को सिर्फ आंकड़ों में नहीं समझा जा सकता, क्योंकि इसकी असली शक्ति इसकी असिमेट्रिक वॉरफेयर यानी छापामार युद्ध की कला में छिपी है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2026 में ईरान 16वें पायदान पर काबिज है। ईरान ने अपनी पूरी ताकत मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम को स्वदेशी रूप से विकसित करने में लगा दी है। ईरान के पास एक ऐसा मिसाइल जखीरा है जिसे नष्ट करना किसी भी देश के लिए बड़ी चुनौती। ईरान के पास मिसाइल शक्ति, करीब 3000 बैलिस्टिक मिसाइलों का जखीरा, देश के सुरक्षित भूमिगत ठिकानों में तैनात शाहिद 136 और शाहिद 139 कामिकेज ड्रोन, लंबी दूरी तक सटीक हमला करने में माहिर, 2675 टैंक और 1550 मोबाइल रॉकेट प्रोजेक्ट्स, रक्षात्मक जंग में बेहद कठिन प्रतिद्वंदी। तो अमेरिका और ईरान दोनों की सैन्य शक्ति आपने देख ली, और किस तरीके से अगर ये जंग होती है कितना कौन टिक पाएगा, कितना कौन बारूद फैला पाएगा, ये आपने देख लिया। एक और बड़ी खबर इसको लेकर आपको बता दें, तेजी से बिगड़ रहा है मिडिल ईस्ट के हालात। तेजी से यहाँ पर जो तस्वीर है वो लगातार हर दिन बिगड़ती जा रही है। मिडिल ईस्ट के हालात टूट रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का धैर्य और पेशेंस खत्म हो गया डोनाल्ड ट्रंप में, अब कभी भी दे सकता है ईरान पर हमले का आदेश। संकेत साफ है। तनाव के बीच कई देशों ने एडवाइजरी भी जारी कर दी है, और देश कह रहे हैं अपने नागरिकों से ईरान खाली करने को लेकर वो बाहर निकल जाए, ईरान में ना रहे, ईरान में खतरा हो सकता है। और इसी तरीके से कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी भी वक्त जंग का जो बटन है वो दबा सकते हैं, और जैसे ही ये बटन दबेगा वैसे ही मिडिल ईस्ट के हालात जो है वो कहीं ना कहीं बारूदी तस्वीर ले लेंगे, विध्वंसक हो जाएंगे, और तेजी से ये जो हालात है वो बिगड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है लगातार कोशिश कर रहे हैं बातचीत के जरिए मसले को सुलझाने की। वो कह रहे हैं, वो दावे कर रहे हैं कि बातचीत के जरिए जो है पिक्चर जो है साफ की जाए, ठीक की जाए, लेकिन इसके बावजूद ईरान जो है वो स्पष्ट तौर पर कह रहा है कि एक भी छोटा हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अब ये तस्वीर आप देखिए, ये अमेरिका की तरफ से किस तरीके से ये पूरे एयरक्राफ्ट्स को लेकर कीलेबंदी की गई है। ये अमेरिकी आपको झंडा नजर आ रहा होगा। ये जहाज जो है, जंगी बेड़ा जो है, जंगी जहाज लगातार ईरान के आसपास, ईरान के बॉर्डर क्षेत्र को लेकर के तस्वीर प्रेजेंट कर रहे हैं, वहां मंडरा रहे हैं। ये मंडराते हुए ये इंश्योर कर रहे हैं कि किसी भी वक्त जैसे ही बटन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दबाते हैं, इनके तरफ से अटैक किया जाएगा। और ये तस्वीर अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। आपको बता दें, साथ ही साथ ये तस्वीर इसलिए भी खास है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार कह रहे हैं, एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, तीन दफा नहीं,
कई दौर की बातचीत और अभी भी ये उम्मीद है कि बातचीत के जरिए इस मसले पर कुछ हल निकल पाए, लेकिन मसले पर हल नहीं निकल रहा है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अब पेशेंस लूज कर रहे हैं। पेशेंस लूज करते हुए किसी भी वक्त अगर गलती से भी ये जो आदेश उन्होंने अगर ग्रीन सिग्नल दे दिया अपने सेना को, तो कैसी तस्वीर रहेगी, किस तरीके की बमबारी ईरान पर होगी, दिखाते हैं आपको खास रिपोर्ट के साथ। दूसरी ओर अमेरिका है जो ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2026 के अनुसार दुनिया की नंबर 1 सैन्य शक्ति है। अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत उसका बेहिसाब पैसा और अत्याधुनिक तकनीक। वॉशिंगटन का सालाना रक्षा बजट 895 बिलियन डॉलर है, जो ईरान के 15 बिलियन डॉलर के मुकाबले बहुत ज्यादा। अमेरिका के पास मौजूद संसाधन उसे किसी भी महाद्वीप में एक साथ कई मोर्चों पर लड़ने की ताकत को देते हैं। अमेरिका ने अपना 1 लाख टन वजनी विशाल विमान वाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन इलाके में तैनात कर दिया है और ये चलता फिरता किला समंदर की लहरों पर अपनी धाक जमा रहा है। हालांकि रणनीति के जानकारों की माने तो अमेरिका का असली खेल तो आसमान और उन खुफिया जमीनी ठिकानों से खेला जाएगा, जहां से अमेरिका अपने सबसे घातक वार करने की योजना बना रहा है। ईरान ने भी ऐसी मिसाइलों का जाल बिछाया जो किसी भी बड़े जहाज को पल भर में समंदर की गहराई में दफन कर सकती है। सैन्य शक्ति में यूएस बादशाह। अमेरिका का रक्षा बजट $895 बिलियन। नई तकनीक हथियारों के विकास में सबसे आगे। अमेरिका के पास 13.3 लाख एक्टिव सैनिक, करीब 8 लाख रिजर्व सैनिकों की भारी भरकम फौज, हवाई और समुद्री दबदबा, 13,000 से ज्यादा लड़ाकू विमान, 11 एयरक्राफ्ट कैरियर, 66 पनडुब्बियों का बेड़ा। ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों जैसे कि फोर्दो को पहाड़ों के नीचे गहराई में छिपा रखा है। इन ठिकानों को साधारण बमों से तबाह नहीं किया जा सकता। यहाँ काम आते हैं अमेरिका के भारी भरकम बम और उन्हें ले जाने वाले विशेष विमान। यह हमला इतना जोरदार हो सकता है कि पहाड़ों के अंदर बनी प्रयोगशालाएं भी सुरक्षित नहीं रहेंगी। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।